चल ध्यान देंगे आज की क्लास में भारत की स्वतंत्रता संग्राम, भारत की स्वतंत्रता संग्राम लेकर के आए हैं कि भारत की स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कब हुई थी, कहां से हुई थी, कैसे हुई थी। तो सबसे पहले प्रथम प्रश्न है स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी। तो स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई सन 1857 ईस्वी में लड़ी गई थी। कब लड़ी गई थी? सन 1857 ईस्वी में लड़ी गई थी। इसके बाद है स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई के समय भारत का जो गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? जनरल लॉर्ड कैनिंग था। अब इसके बाद 1857 ईस्वी की क्रांति हुई थी कैसे। तो 1857 ईस्वी क्रांति का प्रमुख कारण था चर्बी वाला कारतूस। चर्बी वाला कारतूस। मंगल पांडे नामक एक व्यक्ति ने चर्बी से बने हुए कारतूसों को चलाने से इनकार कर दिया। चर्बी से बने हुए कारतूसों को प्रयोग करने से इनकार कर दिया और इसी कारण 1857 ईस्वी की क्रांति फैल गई। तो यहां पर देखेंगे 1857 ईस्वी का विद्रोह भारत के किस स्थान से आरंभ हुआ था। तो मेरठ से आरंभ हुआ था। कहां से? मेरठ से 10 मई 1857 को। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस। चर्बी वाले कारतूस। इसके बाद प्रश्न संख्या 5 में कहता है मेरठ में सबसे पहले किस सिपाही ने 1857 के विद्रोह को सूत्रपात किया था। तो मंगल पांडे ने। मंगल पांडे ने ही सर्वप्रथम 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत की थी। उन्होंने ही चर्बी से बने हुए कारतूसों को उपयोग करने से इनकार कर दिया था। चर्बी का मतलब मांस से बने हुए, चर्बी से बने हुए कारतूसों से उपयोग करने के लिए उन्होंने इनकार कर दिया था, जिसके कारण 1857 ईस्वी की क्रांति हुई थी। आगे 1800 मेरठ में सबसे पहले किस सिपाही ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को सूत्रपात किया था। तो मंगल पांडे ने किया था। किसने किया था? मंगल पांडे ने। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में सबसे पहले किस शहर पर विद्रोही सैनिकों ने अधिकार कर लिया था। दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। सैनिकों ने किसे दिल्ली का सम्राट घोषित किया था? बहादुर शाह जफर को। किसे किया था? बहादुर शाह जफर को। आगे मेरठ के अतिरिक्त और किन-किन स्थानों में विद्रोह फैल गया था। तो मेरठ के अतिरिक्त लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, बरेली, बनारस, बिहार, झांसी इत्यादि शहरों में 1857 की क्रांति फैल गई थी। ब्रिटिश सम्राट के अधीन भारत का पहला वाइसराय कौन था। तो ब्रिटिश सम्राट के अधीन भारत का पहला वाइसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 ईस्वी के विद्रोह को किस नाम से पुकारा जाता है। तो सिपाही विद्रोह के नाम से पुकारा जाता है। किस नाम से? सिपाही विद्रोह के नाम से। 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह के नाम से पुकारा जाता है। अब इसके बाद है भारत में सर्वप्रथम हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी। भारत में सर्वप्रथम हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी। तो 1857 ईस्वी की क्रांति के समय, यानी 1857 ईस्वी में ही भारत में सर्वप्रथम हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। इसके बाद है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस गवर्नर जनरल के शासन काल में हुआ था। तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी 1857 ईस्वी की क्रांति, 1857 की क्रांति यही ना प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। तो 1857 ईस्वी की क्रांति लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। 1857 ईस्वी के क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? इंग्लैंड के। तो 1857 ईस्वी के क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पॉर्मस्टेन था। कौन था? पॉर्मस्टेन। अगला 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत किस दिन से हुआ था। तो 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 ईस्वी के दिन हुआ था। 10 मई के दिन शुरुआत किस तारीख से? 10 मई से। मंगल
मंगल पांडे को फांसी की सजा कब दे दी गई थी? तो मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 ईस्वी में फांसी की सजा दे दी गई थी। ठीक है, कब? 8 अप्रैल 1857 ईस्वी में। 1857 ईस्वी के महान क्रांति के 1857 ईस्वी के महान क्रांति के दिल्ली से प्रमुख भारतीय नायक कौन थे? तो बहादुर शाह जफर थे भारतीय नायक। कौन थे? बहादुर शाह जफर। 1857 ईस्वी के क्रांति में कानपुर से प्रमुख भारतीय नायक कौन थे? तो नाना साहेब थे और तात्या टोपे थे। नाना साहेब और तात्या टोपे थे। इसके बाद आगे प्रश्न आती है, क्या 1857 ईस्वी की क्रांति में लखनऊ से 1857 ईस्वी की क्रांति में लखनऊ से भारतीय नायक कौन थे? बेगम हजरत महल थे। कौन थे? बेगम हजरत महल। इसके बाद आते प्रश्न, 1857 ईस्वी की क्रांति में झांसी से भारतीय नायक कौन थे? तो रानी लक्ष्मीबाई थी। कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई। इसके बाद आगे प्रश्न आता है, 1857 ईस्वी की क्रांति में इलाहाबाद से भारतीय नायक कौन थे? तो 1857 ईस्वी की क्रांति में इलाहाबाद से भारतीय नायक कौन थे? लियाकत अली थे। कौन थे? लियाकत अली। 1821 प्रश्न संख्या 21 प्रश्न संख्या 21 कहता है कि 1857 ईस्वी की क्रांति में जगदीशपुर बिहार में पड़ता है। 1857 ईस्वी की क्रांति में जगदीशपुर यानी बिहार में पड़ता है। जगदीशपुर से भारतीय नायक कौन थे? तो कुंवर सिंह थे। कौन थे? कुंवर सिंह। इसके बाद है प्रश्न संख्या 22, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग था। क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, तो फिर से एक बार क्लास को एक बार अध्ययन फिर से कर लेते हैं। ध्यान देंगे यहाँ पर। पहला प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1857 ईस्वी में। स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जनरल लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। इसके बाद 1857 ईस्वी का विद्रोह भारत के किस स्थान से आरंभ हुआ था? तो मेरठ से आरंभ हुआ था। कहां से? मेरठ से। अगला 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण था चर्बी वाला कारतूस। क्या था? चर्बी वाला कारतूस। मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने चर्बी से बने हुए कारतूस को उपयोग करने से इनकार कर दिया, जिससे 1857 ईस्वी की क्रांति हुई थी। अब इसके बाद आता है कि मेरठ में सबसे पहले किस सिपाही ने, देखेंगे यहां पर, मेरठ में सबसे पहले किस सिपाही ने 1857 ईस्वी का विद्रोह का सूत्रपात किया था? तो मंगल पांडे ने किया था। किसने किया था? मंगल पांडे ने। इसके बाद आता है 1857 ईस्वी की क्रांति के स्वतंत्रता संग्राम में सबसे पहले किस शहर पर विद्रोही सैनिकों ने अधिकार कर लिया था? दिल्ली पर कर लिया था। कहां पर कर लिया था? दिल्ली पर। सैनिकों ने किसे दिल्ली सम्राट घोषित किया था? तो सैनिकों ने किसे दिल्ली सम्राट घोषित किया था? बहादुर शाह जफर को। यानी सैनिकों ने दिल्ली का सम्राट किसे घोषित किया था? तो सैनिकों ने दिल्ली का सम्राट बहादुर शाह जफर को घोषित किया था। किसे घोषित किया था? बहादुर शाह जफर को। मेरठ के अतिरिक्त और किन किन स्थानों पर विद्रोह फैल गया था? तो लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, बरेली, बनारस, बिहार, झांसी, इन सबों जगह पर क्रांति यानी विद्रोह फैल गई थी। इसके बाद है ब्रिटिश सम्राट के अधीन, यानी ब्रिटिश सम्राट के अधीन भारत का पहला वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। इसके बाद प्रश्न आते हैं कि 1857 ईस्वी के विद्रोह को किस नाम से पुकारा जाता है? तो 1857 ईस्वी के विद्रोह को सिपाही विद्रोह के नाम से पुकारा जाता है। किस विद्रोह के नाम से? सिपाही विद्रोह। भारत में सर्वप्रथम हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में सर्वप्रथम हाई कोर्ट की स्थापना 1857 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1857 ईस्वी में। भारत प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में, जो सन 1857 ईस्वी में हुई थी। सन 1857 ईस्वी में। आगे चलेंगे कि 1857 ईस्वी की क्रांति के समय 1857 ईस्वी की क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन थे? तो
तो पॉर्मस्टेन थे। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? पॉर्मस्टेन थे। 1857 ईस्वी की क्रांति, 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत किस दिन से हुआ था? छोटा तारीख पूछ रहा है, छोटा डेट पूछ रहा है। तो 10 मई से हुई थी। कब? 10 मई 1857 ईस्वी में। मंगल पांडे को फांसी की सजा कब हुई थी? तो मंगल पांडे को फांसी की सजा 8 अप्रैल 1857 ईस्वी में हुआ था। 8 अप्रैल 1857। 1857 ईस्वी के महान क्रांति के दिल्ली से प्रमुख भारतीय नायक कौन थे? तो 1857 ईस्वी के महान क्रांति के दिल्ली से भारतीय नायक कौन थे? बहादुर शाह जफर था। कौन था? बहादुर शाह जफर। 1857 ईस्वी के क्रांति में कानपुर से प्रमुख भारतीय नायक कौन थे? नाना साहेब और तात्या टोपे थे। इसके बाद है 1857 ईस्वी की क्रांति में लखनऊ से भारतीय नायक कौन थे? तो 1857 ईस्वी की क्रांति में लखनऊ से भारतीय नायक बेगम हजरत महल थे। कौन थे? बेगम हजरत महल। अगला प्रश्न है 1857 ईस्वी की क्रांति में झांसी से भारतीय नायक कौन थे? भारतीय नायक का अर्थ मतलब भारत से नेतृत्व, युद्ध का नेतृत्व कौन कर रहा था? 1857 ईस्वी की क्रांति में झांसी से युद्ध का नेतृत्व कौन कर रहा था? मतलब अंग्रेजों के साथ युद्ध कौन लड़ रहा था? तो झांसी से कौन लड़ रही थी? रानी लक्ष्मीबाई लड़ रही थी। अगला है कि 1857 ईस्वी की क्रांति में इलाहाबाद से, 1857 ईस्वी की क्रांति में इलाहाबाद से भारतीय नेता कौन थे? यानी भारतीय नायक कौन थे? इलाहाबाद से युद्ध कौन लड़ रहे थे? तो इलाहाबाद से लियाकत अली लड़ रहे थे। कौन लड़ रहे थे? लियाकत अली लड़ रहे थे। इसके बाद 1857 ईस्वी क्रांति में जगदीशपुर बिहार में पड़ता है। जगदीशपुर से भारतीय नायक कौन थे? जगदीशपुर से युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? तो वीर कुंवर सिंह ने किया था। किसने किया था? वीर कुंवर सिंह ने। और तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तो बस आज के लिए क्लास 1 से लेकर के 22 ऑब्जेक्टिव ही अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट क्लास कल के लिए, ठीक है? और सब करो।